हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं राइट नाउ, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। याद रखें, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करें उतना आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जैसे भी रिश्ते में हैं, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। प्लीज बताएं क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर। आपकी तरफ जो कार्ड आ रहा है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। अगर मैं आपकी बात करूं इस रिश्ते में, एक 3 कार्ड्स और ले लेते हैं आपके लिए पहले, ठीक है। सेकंड जो है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स और जो थर्ड एनर्जी है वो है जस्टिस, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ हम देखेंगे नहीं, दिस इज कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3, ठीक है। बॉटम से एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स के साइकिल जो बहुत टॉक्सिक रहा है एम्परर एनर्जी की वजह से, उसकी एंडिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी को हम रीड करते हैं। तो आपकी तरफ जो फर्स्ट कार्ड आ रहा था वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं आपकी बात करूं इस रिश्ते में, तो आप इस तरह के व्यक्ति हैं ना कि आप एक रास्ते के चले हुए हैं। आप इस रिलेशनशिप में भी जब आए होंगे, जब इस रिश्ते में आप आए होंगे, तो आपका ये थॉट प्रोसेस रहा होगा कि मुझे अब किसी और के पास नहीं जाना है, या दिस इज माई ओनली कनेक्शन, ये मेरा परमानेंट कनेक्शन है, या मुझे ये मिल गया है या मिल गई है तो अब मुझे सब मिल गया, मुझे किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये थॉट प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि आपने फिर दूसरी जगह एक्सप्लोर नहीं किया। आप ऐसी एनर्जी में रहे कि जो भी मुझे क्रिएट करना है अपने पर्सन के साथ करना है, चाहे आप इनसे मैरिड हैं, रिलेशनशिप में रहे, सिचुएशनशिप में रहे, इवन अगर किसी तरीके से आप इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपने इस व्यक्ति के अंदर ही अपनी डेस्टिनेशन देखी है, अपना कंप्लीशन देखा है कि अब ये मुझे मिल गया है या मिल गई है, तो अब मैं किसी को डेट नहीं करूंगा या मैं किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, ये मुझे, मेरे लिए जो भी है वो ये है, ठीक है। आप 10 जगह इन्वेस्ट करने वालों में से नहीं है। अगर आपने किसी को कमिट कर दिया, आपने किसी को अपना इज़हारे दिल दे दिया बिल्कुल कि हाँ मेरी फीलिंग्स तुम्हारे टुवर्ड्स ये हैं, तो फिर आप पलटी नहीं खाएंगे, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन आपकी इस एनर्जी को संभालने वाले या समझने वाले लोगों की कमी है, ठीक है। आपने ये सोच लिया कि यार इसको मैंने सब कुछ अपना दे दिया, सब कुछ दे दिया, तन मन धन रुपये से पैसे से सब लुटा दिया, अब इसके बाद भी क्या। तो आपने इस कनेक्शन को परमानेंट देखा है। पार्टनर के लिए आपने उस तरीके का, बोलते हैं ना, पतिव्रता पत्नी व्रत धर्म का या पतिव्रत धर्म का पालन किया हो कि वन मैन वुमेन और वन वुमेन मैन आपने निभाया है। एक्चुअली आपने इस कनेक्शन को सींचा है और इस कनेक्शन में आपका ठहराव आया है। सेकंड जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की। लेकिन जितना ज्यादा आप स्टेबल रहे, जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट रहे हैं, आपने उतना ही बिट्रेयल फेस किया है। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं, इनके स्पाउस हैं आप, तो आपको इनके परिवार से बहुत दुख मिला है कि आपने अपने अच्छे होने की, आपने अपने स्टेबल, अपने लॉयल होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इनके जो घर वाले हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या इनडायरेक्टली भी कि अगर ये आपके स्पाउस नहीं है, आपके रिलेशनशिप पार्टनर है, तो आप इस एनर्जी में रहे हैं कि ये पर्सन ने आपको छला है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। मेरी मम्मी नहीं मान रही है, बात करके देखते हैं, उनको मना के देखते हैं। आपने ये सोचा होगा उस टाइम पर भी ना कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेरा ही पार्टनर है, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा इसे। तो इनकी फैमिली के द्वारा बिट्रेयल आपको मिला है, बिट्रेयल फेस किया है। इनके भी द्वारा बिट्रेयल फेस किया है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट और लोगों के साथ रहा है। इन्होंने जितने भी अपने कलेश, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर किए हैं, आपको ऐसा फील हुआ है कि यार बहुत प्रॉब्लम है मेरे कनेक्शन में, या मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है आपके रिश्ते में कि आप परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं,
अपने रिश्ते के अंदर, ठीक है। झगड़ा भी आपने देखा है, मतलब आप जिसने झूठ नहीं बोला इस रिश्ते में, आप जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर भी आपको वो एनर्जी नहीं मिली। यहाँ पे जस्ट एक ऑपोजिट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, नंबर 5 की, वो भी धोखे के साथ में, कि उल्टा ही हुआ है आपके साथ में, ठीक है। थर्ड जो एनर्जी है वो जस्टिस की है। आप इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं, आपकी ये फीलिंग, आपका ये इमोशन है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशंस कितनी ही विपरीत हो, कितने ही झटके आपने इस रिश्ते में झेले हैं, यू ओनली वॉन्ट जस्टिस इन दिस कनेक्शन। आपको न्याय चाहिए, चाहे आपको भगवान से न्याय मिले, चाहे आपको कोर्ट से न्याय मिले, चाहे आपको किसी व्यक्ति के द्वारा न्याय मिले या अपने पार्टनर से, उसके परिवार से न्याय मिले, आपको न्याय चाहिए। आप अंदर से ना एक तरह से बोलूं तो आक्रोश से भर गए हैं कि नहीं यार, मैंने इतना किया, सब कुछ सही था, अब मुझे न्याय चाहिए। कुछ लोग यहां तक भी इस एनर्जी में हो सकते हैं कि देखिए, इनका और आपका मुझे पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन दिखता है, या ऐसा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसकी भरपाई कुछ ऐसी ही होनी थी, ठीक है। लेकिन ये बर्थ में आप सही रहे हो, हमेशा इनके टुवर्ड्स आप लॉयल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की ये एनर्जी भी हो सकती है कि या तो ये मुझे मिलेगा, और अगर ये नहीं मिला तो ये बर्बाद हो जाए, फिर इसने जो मेरे साथ किया है इसको मिलना चाहिए, उसका फल मिलना चाहिए इसे। तो आप इतने नाराज हैं कि आपने जो किया वो हुआ नहीं, आपने उल्टा चीजें फेस करी, बिट्रेयल आपने देखा, ट्रस्ट इश्यूज आपने देखे, मतलब अच्छे खासे इंसान को हर जगह लपेटा गया। समझ रहे हैं आप? हो सकता है पार्टनर भी आपको झूठा ही मिला हो, कि आपने सच बोला और उन्होंने झूठ। तो आपको न्याय चाहिए, ठीक है। अब आपके पोर्सन की तरफ देखते हैं, ये आपको लेकर क्या फील करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ ये इस रिश्ते को पता है कैसे ले जाना चाहते हैं? पेज की एनर्जी से, आराम से, सोच समझ के, सही से एक्शन लेके इस रिश्ते में, बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड एनर्जी के साथ। बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये वही एनर्जी है। अगर या तो आपके रिश्ते में पहले गड़बड़ हो गई है, तभी आराम से चलना चाह रहे हैं कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर, या फिर इस कनेक्शन में ऐसे समझिए कि इनके अंदर कुछ बचकानी हरकतें हैं, या ये इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में स्लो एनर्जी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट जो है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ही कि या तो इस कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है आपकी एनर्जी में। आपके टर्म्स में ये चीज धोखा है और इनके टर्म्स में ये चीज हार है, गिव अप करना है। तो ये इस कनेक्शन में गिव अप तो कर गए हैं कि कोई इस कनेक्शन को सपोर्ट नहीं किया है, हर कोई इस रिश्ते के अगेंस्ट रहा है। और अब आप आगे क्या करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर ये भी इस कनेक्शन में एक नया मौका जरूर चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन मौका और चीजें किस तरीके की कि सोच समझ के आगे बढ़ो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले मुझे बहुत तकलीफ हुई है या उससे बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि आप दोनों ने ही इस रिश्ते में एक बड़े ही टॉक्सिक सिचुएशन को फेस किया है, ठीक है, खत्म हो जाने वाला सिचुएशन। हाई प्रिस्टेस, आपके कनेक्शन में कुछ नेगेटिविटी, कुछ मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, कुछ ब्रेन वॉश किसी ने किया हो, या तो आपका किसी ने किया। देखिए, कनेक्शन में थर्ड पर्सन दिख रहा है और हिडन एनर्जी में दिख रहा है या दिख रही है, या आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई आ गया, कोई फीमेल आ गई, या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कोई ऐसी फीमेल जैसे बहन हो गई, सिस्टर, मदर हो गई, वाइफ हो गई, कोई ना कोई फीमेल एनर्जी जो छुपी हुई थी, बिहाइंड द सीन थी, बिहाइंड द स्क्रीन थी, आप बोल सकते हो। या फिर ये आपकी तरफ से कि आपकी मदर ने कुछ कान भर दिया तो आपके पर्सन को बुरा लगा हो, सिस्टर ने कुछ ऐसा कहा हो, बट यहाँ पे देयर इज समथिंग जो हिडन है, कोई राज, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड एनर्जी काफी रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कुछ चीजें आपसे छुपा ली, और आप तक क्या आया कि कोई नहीं मान रहा है, चलो लेट्स एंड अप दिस कनेक्शन, ठीक है। या कुछ ऐसा इस कनेक्शन में रहा है कि हमेशा फील हुआ, और वो चीजें जब सरफेस पे आई तो आप दोनों के रिलेशनशिप में चीजें खराब हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। ये वो फेज भी है जहां पर यूनिवर्स भी इस एनर्जी में दिख रही है कि आपके कनेक्शन में कुछ अलग चीजें या कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक आपके सामने नहीं आई, अभी तक जस्ट बिखरे हुए हिस्से हैं आपकी कहानी के, आपके कनेक्शन के, वो चीजें कनेक्ट होंगी और आप तक उन चीजों का राज खुलेगा। अनफिनिश्ड चैप्टर, अनफिनिश्ड बिजनेस आपके पर्सन के साथ
क्लियर होगा। ठीक है, एक तरह से बोलूं या तो फिनिश हो या सामने आए चीजें, बट बहुत सारी चीजें जो आपको जानने के लिए रह गई हैं। ठीक है, और आपके पर्सन के मन में भी बहुत कुछ है जो आपसे बताए नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में है एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स की है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम तो ये सोचें कि गरम गरम सीधा मुंह में ले लें खाना, लेकिन चीजों को सही तरीके से फ्रेम में आने के लिए, सिचुएशंस को नॉर्मल होने में समय लग जाता है। ठीक है, आपके लिए भी गाइडेंस है कि चीजें अगर सब्र करा रही हैं, पेशेंस आपने रखा हुआ है, तो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है ये। अदरवाइज ये चीजें आपको फेवर नहीं करती। ठीक है, ये कनेक्शन नहीं ठहरता। एस ऑफ वॉन्ड्स आने वाले 1 डे 1 वीक के अंदर आपके कनेक्शन में कोई हिडन चीज पे से पर्दा उठ सकता है। ठीक है, और मैं ऐसा बोल रही थी, हाई प्रिस्टेस हाथ में थे देखिए, और 11-11 टाइमर पे था। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइन का इंडिकेशन है आपके कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग का। कुछ ऐसी चीजें अनफोल्ड हो सकती हैं जो आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो। आपने क्या करना है कि आपको इस कनेक्शन से भी ऊपर उठ के अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपने अर्धनारीश्वर को मेंटेन करना है। ये नहीं कि एनर्जी हाई हुई तो चेंज हो गए, एनर्जी हाई हुई तो खत्म हो गए अंदर से, जिसे हम कहते हैं मूड स्विंग्स। उनको आपको बनाना पड़ेगा, सही बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपका मूड बहुत जल्दी सटकता है, क्योंकि आप बैलेंस में रहेंगे तो जो ऑपोजिट एनर्जी है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, या उस व्यक्ति को आप समझ सकते हो जो आपकी तरफ ये 1 डे 1 वीक तक का जो टाइम दिख रहा है, आ रहा है या आ रही है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको भी उस एनर्जी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।